Yes, students, today we start our new topic. Topic is key elements of democracy. In last video, we read about the what is democracy and what is dictatorship and differentiate between democratic government and dictatorship. Okay. Now come to the page number 18C. की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी. इट मीन्स कि जो डेमोक्रेसी होती है उसके क्या मेन फीचर्स होते हैं, क्या मेन की एलिमेंट्स होते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो कैसी होती है. ठीक है. जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट इज़ सॉवरेनिटी विद द पीपल. कि पीपल के साथ सॉवरेनिटी होती है. सॉवरेनिटी का मीन्स कि जो पीपल्स होते हैं वो फ्री होते हैं, उनको फ्रीडम होती है. गवर्नमेंट गेट्स ऑल इट्स पावर फ्रॉम द पीपल एंड इज़ आंसरेबल टू दैम फॉर द यूज़ ऑफ दिस पावर्स. कि गवर्नमेंट जो है वो पीपल्स को, गवर्नमेंट कुछ भी काम करती है तो पीपल्स को हर एक चीज़ के आंसर देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं या ऐसा हमें काम क्यों नहीं करना है. तो गवर्नमेंट जो होती है वो पीपल्स को संवर्जन रखती है. पीपल्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं. ठीक है. इन ब्रीफ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर आर द पीपल. कि अल्टीमेटली ये बात बोल सकते हैं हम कि सारी पावर्स जो होती है किसके पास होती हैं, पीपल्स के पास होती हैं. ओके. नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, लिबर्टी. लिबर्टी मीन्स इट इज़ ऑल्सो एन असेंशियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी. लिबर्टी भी डेमोक्रेसी का एक अच्छा की एलिमेंट है. इन डेमोक्रेटिक सेटअप एवरीबडी इज़ फ्री टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन. यहाँ पर हर कोई अपने ओपिनियन बता सकता है. हर एक पीपल के ओपिनियंस को सुना जाता है. अपनी एक एसोसिएशन बना सकते हैं. टू हैव फेथ इन एनी रिलीजन. किसी भी रिलीजन को, किसी भी धर्म को हम अपना सकते हैं. ओके. आपने देखा होगा अगर आप हिंदू हैं तो आप मस्जिद में जाएंगे तो आपको कोई वहाँ पर जाने से मना नहीं करता है. या आप मुस्लिम हैं तो आप अगर मंदिर में जाते हैं तो आपको मंदिर में जाने से कोई मना नहीं करता है. आप चर्च में भी जा सकते हैं, गुरुद्वारा जा सकते हैं. ठीक है. तो हर कोई इंसान किसी भी धर्म को अपना सकता है. ओके. तो ये सब हमारा आता है लिबर्टी के अंदर. किसी भी रिलीजन को हम फॉलो कर सकते हैं. टू प्रोफेस द सेम एंड टू क्रिटिसाइज़ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का हम प्रेज़ भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट को हम क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं अगर हमें गवर्नमेंट का कोई वर्क पसंद नहीं आ रहा है तो. थर्ड पॉइंट इज़ इक्वेलिटी. इक्वेलिटी मीन्स कि डेमोक्रेसी के अंदर हर एक जो पीपल होता है, ऑल पीपल्स आर इक्वल. सभी पीपल्स को इक्वल राइट्स दिया जाता है. सभी पीपल्स का इक्वल स्टेटस होता है. उनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता. चाहे कोई किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, चाहे वो गोरा है, काला है, बॉय है, गर्ल है, सबको इक्वल राइट्स देते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में. ओके. फ्रेटर्निटी. इसके अंदर क्या होता है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल गुडविल एंड द फ्रेटर्निटी. कि गवर्नमेंट क्या करती है कि सभी को एक साथ लेके चलती है. सभी पीपल्स की भलाई के लिए सोचती है, सबके पॉजिटिव के लिए सोचती है. ओके. रूल ऑफ मेजोरिटी. व्हाट इज़ रूल ऑफ मेजोरिटी? रूल ऑफ मेजोरिटी इज़, ये हमारा सिक्स्थ पॉइंट है रूल ऑफ मेजोरिटी. कि जिस भी गवर्नमेंट के इलेक्शंस में जिसके पास भी ज़्यादा वोटिंग होगी, इट मीन्स जिसको ज़्यादा लोग पसंद करेंगे, जिसको ज़्यादा लोग अपनी वोटिंग करेंगे, उन्हीं का रूलिंग आ जाता है. मीन्स उन्हीं की गवर्नमेंट आ जाती है. ओके. फिफ्थ पॉइंट हमारा बीच में से स्किप हो गया था. नाउ कम टू द योर फिफ्थ पॉइंट. स्टेट एंड गवर्नमेंट आर मीन्स. स्टेट एंड गवर्नमेंट आर मीन्स in a democratic form of government and individual is not sacrificed for the state. कि किसी सिंगल जो पर्सन है उसे स्टेट के लिए या उसे गवर्नमेंट के लिए, अपनी कंट्री के लिए कुछ नहीं सेक्रीफाइस करना है अपनी मर्जी से. अगर आपको कहे कि आपको कंट्री के लिए ये चीज़ सेक्रीफाइस करनी तो सिंगल पर्सन को कुछ सेक्रीफाइस नहीं करना होता है. जो भी बेनिफिट्स प्रॉफिट्स होते हैं वो सेक्रीफाइस जो भी करना होता है गवर्नमेंट को करना होता है. जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो किन्हें मिलते हैं, पीपल्स को मिलते हैं. ओके. अगर सेक्रीफाइस भी होगा तो किसी एक इंसान, 2 या 10 इंसानों को नहीं करना होता. जैसे लॉकडाउन होता है तो लॉकडाउन सबके लिए होता है. ठीक है. कुछ भी फैसिलिटी होती है, जैसे गवर्नमेंट हॉलीडेज़ होती है तो गवर्नमेंट हॉलीडेज़ सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होती हैं, सभी के लिए होती हैं. ओके. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट इज़ रूल ऑफ लॉ.
What is rule of law? In a democracy, the administration is not run according to the wishes of any particular individual or a group. कि जो गवर्नमेंट होती है, जो डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, किसी एक इंसान से या एक ग्रुप से नहीं चलता उसको. रादर इट रन अकॉर्डिंग टू द फिक्स्ड लॉ. कुछ लॉ सुप्रीम एंड इंडिविजुअल लॉ बनाए जाते हैं. उन लॉज के अकॉर्डिंग, उन नियमों के अकॉर्डिंग जो है सारा डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चलता है. अगर कोई उन लॉज को नहीं मानता है, उनका वायलेशन करता है, उन नियमों को तोड़ता है, तो क्या होता है, उनको पनिशमेंट दी जाती है. ओके, कोर्ट्स के थ्रू उनको क्या होता है, उनको पनिशमेंट दी जाती है. जैसे आपके क्लास में एक रूल है कि टीचर पढ़ा रहे हैं, आपको बीच में नहीं बोलना है. देन आप अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं और आप क्लास के माहौल को ठीक से नहीं बना रहे हैं, तो टीचर क्या करता है, आपको पनिश करते हैं. ठीक है, लाइक दिस पेरेंट्स भी कई बार आप कुछ गलत काम करते हो, कुछ लॉज या नियम के खिलाफ आप जाते हो, तो पेरेंट्स भी क्या करते हैं, आपको पनिश करते हैं या आपको थोड़ा सा डांट देते हैं. ठीक है, और जो आपको डांटते हैं, आपको पनिश करते हैं, वो आपके बेनिफिट के लिए करते हैं, ताकि आप नेक्स्ट टाइम पर ऐसा ना करें. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट 8, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स. अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है, इन डेमोक्रेसी पावर्स आर डिसेंट्रलाइजेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ऐसा नहीं है कि मैं पीएम हूँ या मैं नरेंद्र मोदी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं किसी को भी गोली मार सकता हूँ, किसी का भी घर में जाके मैं रह सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ. ऐसा नहीं होता. हर एक इंसान की पावर्स होती है, और वो पावर्स जो होती है वो लिमिटेड होती है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है. एक छोटे से एम्प्लॉय से लेकर जो सबसे बड़ी टॉप मोस्ट चेयर होती है, वहाँ तक हर एक इंसान की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं. ठीक है, कि आपके पास कौन सी पावर है, आप क्या काम कर सकते हो और क्या काम आप नहीं कर सकते हो. तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के सभी हमारे क्या थे, की एलिमेंट्स थे. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज इज़ योर 19C. ओके, द टॉपिक इज़ नीड फॉर अ गवर्नमेंट. अब हमें जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की नीड क्यों होती है. अ गवर्नमेंट ड्यूटी यूजुअली इंक्लूड्स पासिंग लॉज एंड मेकिंग श्योर दैट they are obeyed, defending the country, looking after the essential services such as health and maintaining relation with other countries. Okay, अब हमें गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की नीड क्यों होती है कि जो हमारी कंट्री के अंदर जो अभी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो भी लॉज हैं, अगर मैं आपको नॉर्मली बोलूँ कि बेटा ऐसा नहीं करना, तो आप नहीं मानेंगे. लेकिन अगर उसको हम एक स्पेसिफिक फॉर्म में उसको आपको बोलते हैं कि बेटा ऐसा करेंगे तो आपको ये पनिशमेंट मिलती है, या सिस्टम ऐसे सही से नहीं चलेगा. सपोज दैट कि आपके स्कूल का जो हो टाइम टेबल ना हो, आपकी क्लासेस का टाइम टेबल ना हो, किसी भी टाइम पर कोई भी क्लास ले रहा है, तो आप भी डिस्टर्ब रहेंगे, टीचर्स को भी नहीं पता होगा. ऐसा होगा या आप पूरा दिन खाली रहेंगे, या एक टाइम पर आपकी 3 क्लासेस भी लग जाएंगी. ठीक है, इसी तरीके से गवर्नमेंट का भी क्या काम होता है, हर किसी की ड्यूटी जो है, उसकी ड्यूटीज़ हैं, जो लॉज हैं, हर एक प्रोसेस को, एक्टिविटीज़ को, हर सर्विसेज को जो भी आपके लिए ज़रूरी हैं, उन सब को मेंटेन करके चलते हैं. ओके, एंड देन गवर्नमेंट जो होती है, हमारी गवर्नमेंट की 3 ऑर्गन्स होते हैं, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. ओके, व्हाट इज़ इन द लेजिस्लेचर? द लेजिस्लेचर पासिस द लॉ. लेजिस्लेचर हमारा मेन विंग होता है गवर्नमेंट का. तो ये क्या करता है, ये जो आपके लॉज होते हैं, लॉज को पास करते हैं, जो भी आपके नियम होंगे. ओके, जो आपकी कंट्री के पीपल्स के लिए होंगे. द एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या होता है, द लॉज आर पुट इनटू इफ़ेक्ट बाय द एग्जीक्यूटिव. कि जो लॉज हैं वो बना दिए हैं, लेकिन उन लॉज को इफ़ेक्ट में लाने के लिए एग्जीक्यूटिव जो सिस्टम होता है हमारा, वो वर्क करता है गवर्नमेंट में. एंड लास्ट इज़ द जुडिशरी. इट मेक श्योर दैट लॉज आर इन्फोर्स्ड प्रॉपरली. जो जुडिशरी होता है, जो हमारे लॉज हैं वो अच्छे से सभी लोग उनको मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं. अगर कोई वायलेशन ऑफ लॉज करता है, देन उनको पनिश किया जाता है. ओके, और अपने इंडिया के अंदर 3 टाइप्स ऑफ कोर्ट्स हैं पनिश करने के लिए. 3 टायर सिस्टम है कोर्ट्स का. वन इज़ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेकेंड वन इज़ द स्टेट एंड जिसको हम हाई कोर्ट बोलते हैं, एंड नेक्स्ट इज़ अ सुप्रीम कोर्ट. ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टॉपिक, की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड नीड फॉर अ democracy. Have a nice day and read these pages carefully.